हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ मैं क्यांश और मेरे हस्बैंड हम तीनों चल दिए हैं अपने घर, यानी मेरे हस्बैंड अपने घर चल दिए हैं, मैं चल दी अपने ससुराल होली खेलने और घर वालों को सरप्राइज़ देने। ये ये देखो। देखो। आज हम आज हम खाएंगे खाएंगे मेथी के मेथी के पराठे। पराठे। लेकिन उससे लेकिन पहले उससे करके पहले आएंगे करके होली आएंगे की होली की पूजा। पूजा। तो मैं तो मैं नहाती हूँ नहाती हूँ पहले, पहले, बाकी सबका बाकी काम सबका हो भी जाता खाना है। तब रहता तक है, मैं तब तक मैं डालूंगी आटे, डालूंगी आटे आटा आटा गूंदूंगी खाने गूंदूंगी की खाने की मतलब प्रिपरेशन प्रिपरेशन करके करके हम हम फिर फिर जाएंगे जाएंगे पूजा पूजा करने। करने और फिर और उसके फिर बाद हम उसके बाद खाना हम खाना खाएंगे। खाएंगे। तो ये मेथी धुल गई है, यहाँ पर 3-4 बारी पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया है। फिर मैं यहाँ पर मेथी का आटा लगाने लगी हूँ, जिसमें डाला है नमक, मिर्च, हल्का सा धनिया पाउडर और मेथी। तो यहाँ अभी रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, बस आटा ही गूँथ कर रख दूँगी, ताकि जब सब लोग खाएंगे तब हम गरम गरम पराठे बना देंगे, क्योंकि पराठे ठंडे अच्छे नहीं लगते। तो मैं रेडी हो गई थी, सबका रेडी होना बाकी था। थोड़े थोड़े रेडी हुए थे, थोड़े थोड़े रहते थे, बच्चे सारे हो गए थे। मैं बच्चों की बनाने लगी थी यहाँ पे माला, जो पहना के लेके जाएंगे। और ये मेरे पास ही खड़ा है, ये हमारे घर का बड़ा बेटा कार्तिक। तो ये मस्का लगा रहा था, ये खा लो मम्मा, ये अच्छी लग रही है, ये दे दूँ, ये दे दूँ। तो ये आ गई थी ताई की लड़की। और मंकू, ये हमारा हिमांक सबसे छोटा बेटा, रेडी हो गया। और क्यांश, इसको तो माला बस पूछो ही मत, चॉकलेट खानी थी, माला नहीं पहननी थी। यहाँ आ गए हम अपने जहाँ पर पूजा होती है, वहाँ आ गए थे सब लोग, और पूजा सभी लोग कर रहे थे। फिर यहाँ घर पे आके सब लोग यहाँ पर हल्दी से खेल रहे थे। तो मैंने अपने देवर को पीछे से लगा दी थी हल्दी, पूरा मुंह सान दिया। फिर आई मम्मी की बारी, तो मम्मी को भी नहीं छोड़ा, एक एक करके सभी को हमने घर में जो है लगा दिया। अब यहाँ 3-4 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मेरी ननद हमारे साथ होली खेल रही थी यहाँ पर, शादी के बाद से। तो इनको भी नहीं छोड़ा, तो हम इनको भी लगे हुए थे हल्दी लगाने के लिए। फाइनली इनके भी हल्दी लगा दी, ये भी नहीं बची। शाम हो गई थी, खाना वाना खा लिया, चाय वाय पी ली थी। उसके बाद शाम को हम प्रिपरेशन करने लगे थे। आलू बॉईल कर लिए थे, जो कि मुझे चाहिए थे। और हम यहाँ पर बनाने वाले हैं 2-3 तरह के आइटम, और साथ ही बनाने वाले हैं दाल और चावल भी। तो आलू बॉईल कर लिए थे, मटर छील के साइड में रख ली थी। उसी कुकर को धोकर साफ़ करके उसमें दाल चढ़ा दी थी, ताकि दाल भी बन जाए। क्योंकि हैवी खाना खाने के बाद ना, चटर पटर खाने के बाद कुछ हल्का खाने का मन होता है। तो जिन लोगों को खाना होगा उन सबके लिए दाल चावल बन जाएंगे। और व्रत रखने वालों के लिए बूरा चावल से वो व्रत खोल लेंगे। तो यहाँ दाल चढ़ा दी है, नमक मिर्ची हल्दी डाल दी है, कुकर कर देंगे बंद। और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, चटनी बनाने का था। तो चटनी में ले लिए थे मैंने 3-4 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, 3-4 कली, और अदरक ले ली थी छोटी सी। तो बस ये पीस लेंगे, और साथ में डाल देंगे एक मुट्ठी भर के धनिया। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, आप सादा नमक भी डाल सकते हो, मैंने सिर्फ काला डाला था, ताकि सादा जिसको चाहिए होगा वो डाल लेगा। और थोड़ा सा डालता जीरा। अजवाइन हमने डाला नहीं, क्योंकि मेरी मदर इन लोगों को थोड़ी अजवाइन से दिक्कत है, इसलिए हमने अजवाइन अवॉइड कर दी। इसको पीस लेंगे, और साथ में डालेंगे एक प्याज भी। तो वो मैंने उस टाइम नहीं डाली, नीचे जब मैंने मिक्सर में रखा तब मुझे याद आया, तो वो डाल दी। ये चटनी जो है रेडी हो गई थी। अब इसके अंदर डालेंगे दही। यहाँ मैंने 1 कप जो दही थी वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद जिसको अगर ज़्यादा मिर्ची लगेगी तो वो थोड़ी और दही डाल लेंगे, दूसरा कप हमने रखा हुआ था, जिसको जैसा चाहिए वो वैसा एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ मेरे को जितनी ठीक लगी उतनी मैंने एडजस्ट कर दी, ये पूरा कप ही डाल दिया था। और उसके बाद इस जार में ही इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा लिया, मतलब ग्राइंड नहीं किया, बस ऐसे ही घुमा कर रख लिया था। इसको फिर जार को मुझे और भी मसाला पीसने के लिए चाहिए था, तो इसको हम निकाल के एक अलग छोटी बाउल में निकाल लेंगे सारी चटनी। तो ये एक प्रोसेस जो था वो इस कंप्लीट। सेकंड, आलू बॉईल करके वहाँ मैंने मैश कर लिया है, उसमें अभी कोई मसाला नहीं डाला है। अब हम कर रहे हैं ब्रेड पैटी बनाने की तैयारी, जिसमें मैंने लिए एक शिमला मिर्च, प्याज और कॉर्न, भुट्टा उबला हुआ था वो। तो यहाँ आप गाजर भी ले सकते हैं, मेरे पास थी नहीं,
तो मैंने वो छोड़ दी। तो यहाँ तेल गरम हुआ, उसमें डाला प्याज, बाद में डाली शिमला मिर्च, बारीक बारीक सब कुछ बारीक काटना है, और फिर कॉर्न डाल दिए। अब इनको यहाँ पे मैंने मटर डाल दिए थे थोड़े से। इस स्टेज पे यहाँ पे आप गाजर भी डाल सकते हैं, जो कि मेरे पास नहीं थी तो वो नहीं डाली। यहाँ पे सब्जियाँ सारी थोड़ी थोड़ी सौते हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला मेयोनीज़, और मेयोनीज़ जब सारे में अच्छे से स्प्रेड हो गई, बाद में डाला फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो डिपेंड ऑन योर टेस्ट कि आप कैसा खाना चाहते हो वैसा डालना। हमने यहाँ पर सभी को देख के बनाया था, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ के जो है फादर मदर इन लॉ आए हुए थे, वो लोग कम मसाला खाते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा उनको भी देखकर कम कम डाला था। थोड़ा सा डाला आलू और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। दैट्स इट। ये हमारी जो स्टफिंग थी ब्रेड पैटी की वो रेडी हो गई थी। इसको कर देंगे साइड। आप प्लीज़ ज़रूर से बनाना, बहुत टेस्टी लगी थी। घर में सभी को ये पसंद आए थे, इवन कि बच्चों को भी। कोई मिर्ची नहीं, कुछ नहीं लगी थी। तो नेक्स्ट हमने तैयार कर लिया था यहाँ पर एक और ब्रेड का, हम कुछ बनाने वाले थे, मतलब उसमें छोटे छोटे पीस बनाने वाले थे। तो यहाँ ब्रेड आलू ले लिए थे, मटर ले लिए थे, और उसमें रूटीन के मसाले जो आपको टेस्ट लगे वो डाल लेना। ब्रेड के एजेस काट के उसको पीसने के लिए साइड कर दिया था। जब तक वो पीस रहा था तब तक हमने इसमें एक कटोरी में मैदा ले लिया, थोड़ा सा स्लरी बनाने के लिए, और पानी डाल दिया। अब यहाँ पर तैयार कर रहे हैं वड़े पाव की चटनी, जिसमें नारियल है, थोड़ा सा लहसुन है, नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, और इसमें मूंगफली डालेंगे। उसके बाद इसको पीस लेंगे। ये पीस कर हो जाएगी रेडी। अब यहाँ पर ब्रेड पैटी बनाने की कर रहे हैं हम तैयारी। तो यहाँ ब्रेड ले लिया, उसको बेलन से पतला कर लिया, बाद में जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो रख लिया, थोड़ा सा चीज़ स्लाइस रख लिया है, मतलब पूरा नहीं, जितना ठीक लगे, मैंने थोड़ा थोड़ा रखा था सब में। और उसके बाद जो एजेस थे, जो हमने कटोरी में स्लरी बनाई थी मैदे और पानी से, वो उसके एजेस जो है चारों तरफ से इसको बंद करने के लिए इसको लगा लेंगे। उसके बाद इसको फोल्ड करके बंद करेंगे, इसके एजेस को प्रेस कर देंगे। बाद में मैंने एक छोटे पतीले में एक और मैदा का ऐसी स्लरी बनाई थी, लेकिन वो इससे ज़्यादा पतली बनाई थी। उसके अंदर इस ब्रेड को डालेंगे, डिप करेंगे थोड़ा सा हल्का सा बस, और फिर उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाया जो यहाँ प्लेट में दिख रहे हैं आपको, उसके बाद इसके अंदर वो हम लगा देंगे चारों तरफ। और तेल गरम हो चुका था तब तक, इसको उसके अंदर बाद फ्राई कर देंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, हाई नहीं रखनी है, जलाना नहीं है, बस हल्का ब्राउन हो जाए बस। क्योंकि सारी स्टफिंग जो है हमारी वो रेडी थी, अंदर से पकी हुई थी, तो वो पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर का ही पकाना है। तो बस इतना ही बहुत है। ये बनकर हो गया रेडी, इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने बना ली थी ये क्लिप रह गई थी थोड़ी सी। अभी यहाँ पे वड़ा पाव के लिए जो है वड़े हम बना रहे थे। तो आलू के अंदर हरा धनिया, मिर्ची, नमक डालकर वड़े पाव की बॉल बना ली थी, और वो बेसन में डिप करके डाल लिए थे। और ये जो मेरी ननद के हाथ में प्लेट में दिख रहा है, अब इसकी बताती हूँ। ब्रेड लो, ब्रेड लेने के बाद जो आलू और मटर की मैंने वो जो स्टफिंग बनाई थी वो लगाओ, फिर एक और ब्रेड लो, फिर वापस से स्टफिंग लगाओ, फिर ब्रेड लो, हल्का सा प्रेस कर दो और उसके पीस कट कर लो। मैंने 3 ब्रेड को लगाकर 9 पीस करे थे, और उसमें ऊपर से टूथपिक लगा के बेसन में डिप करके उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। बस यही उसका प्रोसेस था। उसके बाद मैं यहाँ प्लेट में लगा रही हूँ वड़े पाव की प्लेट। तो पाव हमने बटर में सेक लिए थे, और उसमें लगा लिया था हरी चटनी जो मैंने पीसी थी, और जो लाल जो नारियल और उसका लहसुन की जो सूखी चटनी बनाई थी लाल वाली, वो स्प्रिंकल कर दिया है। वड़े पाव के यहाँ पे जो वड़ा है वो रेडी हो गया है। वड़ा इसके अंदर रखेंगे, और यहाँ पर रख के इसके बाद इसमें देंगे हम साथ में हरी मिर्ची भी। तो हरी मिर्ची अभी फ्राई करूँगी, और जब हरी मिर्ची जाएगी तो जितने भी गैस के पास खड़े हैं ना, सारे भाग जाएंगे पीछे, क्योंकि हरी मिर्ची बड़ी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। तो ये हो गया। अब मैं लेकर आऊँगी यहाँ हरी मिर्ची। तो यहाँ पर हम 3-4 लोग जो थे वो किचन में एक साथ ही काम कर रहे थे, बैक टू बैक सब कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। इसी वजह से मेरी वो ब्रेड वाली जो क्लिप है वो हट गई, वो शूट नहीं कर पाई मैं। तो चलो कोई नहीं, आप उसको भी करके देखना।
तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है स्टिक पकड़ के ऐसे ब्रेड खाने में, उनको लगता है कुछ आइसक्रीम जैसा कुछ नया आ गया है। तो ये हरी मिर्ची रख दी और यहाँ पर हो गया वड़ा पाव भी रेडी। तो आज की यही हमारी रेसिपी थी, 3-4 आइटम और प्लस दाल चावल भी थे। तो ये हमने बना ली। तो प्लीज़ ज़रूर से खाना। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत यम्मी बना था, बहुत डिलीशियस था। आप लोग बनाकर देखिए, खाइए और अपने फैमिली वालों को खिलाइए ज़रूर से। तो ये ट्रे थी उन सब के लिए जो किचन में सब लोग खाना बना रहे थे, तो सब लोग बैठ के खा रहे थे, एक साथ एंजॉय कर रहे थे। तो बहुत यम्मी थी। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।